नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। तीजन बाई, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति को कोने कोने तक पहुंचाया, इनका नाम हमेशा चर्चा का विषय बना रहा। इनके गाने सुने जाते थे, हर लोग इनके गाने सुनते थे और इनकी गायकी को बहुत ज्यादा सराहा जाता था। ये इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। और तीजन बाई की अगर याद की बात की जाए तो इनके गाने एक खुद में ही याद है। इनके गाने जब सुनते हैं तो छत्तीसगढ़ की याद, छत्तीसगढ़ की महक आ जाती है। लेकिन तीजन बाई नहीं रही। हम आपको तीजन बाई की तमाम बातें थोड़ा विस्तार से बताते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाली पंडवानी गायन की अप्रतिम साधिका तीजन बाई अब इस दुनिया में नहीं रही। 70 वर्ष की आयु में शनिवार देर रात उन्होंने रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ भारतीय लोक कला के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत हो गया। उनकी दमदार आवाज, अद्भुत अभिनय और महाभारत की कथाओं को जीवंत कर देने वाली प्रस्तुति ने उन्हें लोक संस्कृति का ऐसा चमकता सितारा बनाया जिसकी रोशनी देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली। तीजन बाई पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। उनके स्वास्थ्य को लेकर देश भर में चिंता थी। वर्ष 2025 में स्वयं नरेंद्र मोदी ने उनकी बहू वेणु देशमुख को फोन कर उनका हालचाल जाना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीतन बाई केवल एक कलाकार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और भारत की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया था। 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के गनियारी गाँव में पारधी जनजाति के एक साधारण परिवार में जन्मी तीजन बाई का जीवन संघर्षों से भरा रहा। वे कभी स्कूल नहीं जा सकी और बचपन में औपचारिक शिक्षा से वंचित रही। बाद में साक्षरता अभियान के माध्यम से वे केवल 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर सकी और उसके अलावा आपको बता दें कि जिस प्रतिभा ने उन्हें किताबों से नहीं बल्कि लोक परंपरा से ज्ञान दिया, उसी ने उन्हें विश्व मंच तक पहुंचा दिया। उनके भीतर पंडवानी के प्रति जुनून उनके नाना ब्रजलाल को महाभारत की कथाएं गाते सुनाते देखकर पैदा हुआ। बाद में प्रसिद्ध लोक गायक उमेद सिंह देशमुख ने उनकी प्रतिभा को तराशा। महज 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार मंच पर प्रस्तुति दी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दौर में महिलाओं को केवल बैठकर वेदमती शैली में पंडवानी गाने की इजाजत थी, जबकि खड़े होकर कापालिक शैली में प्रस्तुति देना पुरुषों का अधिकार माना जाता था। तीजन बाई ने इस सामाजिक बंदिश को तोड़ते हुए पहली महिला के रूप में कापालिक शैली में पंडवानी प्रस्तुत की। इस साहसिक कदम के कारण उन्हें समाज से बहिष्कार तक झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने फन से कभी समझौता नहीं किया। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बना। भारतीय लोक कला में उनके अहम योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 4 मनद डी.लिट की डिग्री भी प्रदान की गई, जो किसी लोक कलाकार के लिए अत्यंत दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है। तीजन बाई का जाना केवल एक कलाकार का निधन नहीं बल्कि भारतीय लोक परंपरा की एक बुलंद आवाज का हमेशा के लिए खामोश हो जाना है। उन्होंने पंडवानी को गांव की चौपाल से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया और यह साबित किया कि प्रतिभा किसी डिग्री या संसाधनों की मोहताज नहीं होती। उनकी विरासत, उनका संघर्ष और उनकी कला आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। तो ये थी तीजन बाई, जिनकी गायकी आज भी याद करते हैं लोग और हर जगह इनकी गायकी सुनी जाती है। इन्होंने छत्तीसगढ़ को पहचान दी, छत्तीसगढ़ की पहचान को आगे बढ़ाया, तो वो थी तीजन बाई। इनकी तमाम बातें हमने आपको बताई जो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।